चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट जो क्लास है पार्ट बी का है। आज हम लोग इस क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए यहाँ पे बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है जी? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। उसी के हिसाब से यहाँ फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे अगर डेट रहता है तो यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे। ठीक है, चलिए रुपीस हो जाएगा, एक क्रेडिट यहाँ पे और ये इनकम और ये यहाँ पे रुपीस और ये यहाँ पे डेबिट होगा और एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नॉमिनल अकाउंट का ही रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन जो खर्च है उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जो इनकम होगा हम लोग उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए वहाँ पे पढ़िए। देखिए पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो ये तो मेरा इनकम है ना, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है जी? 2,20,000। नेक्स्ट बताइए, सैलरी पेड। और देखिए उसका आगे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग पिछले क्लास में इस सब के बारे में पढ़े हुए हैं कि यदि नहीं भी पढ़े हुए तो भी सुन लो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी यदि एंड का रहेगा तो उसको प्लस करेंगे सैलरी के साथ में ही। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी के साथ में ही करेंगे। अभी भी जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, अभी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता फॉर्मेट में क्या देखे थे हम लोग कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जैसे यहाँ पे रहता तो करेंट ईयर वाला ये जो लास्ट ईयर में रहेगा है ना, एंड ऑफ द ईयर रहेगा, उसको क्या करेंगे, एक तरह से प्लस करेंगे और शुरू डेट का रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे यही बात है, सैलरी को लेकर बात है। ठीक है, एंड का रहेगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे और शुरू डेट का रहेगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताइए क्या है, सैलरी। सैलरी कितना अमाउंट है? 30,000। और इसके साथ में है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग बस यहाँ पे लिख देते हैं एट द, लिख देते हैं पूरा एट द एंड ऑफ ईयर। कितना अमाउंट है जी? टोटल हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है? क्वेश्चन देखने का नहीं है कि कहाँ पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सो एक मौका मिल गया बस। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या है? इनकम, प्रवेश शुल्क। एंट्रेंस फी कितना अमाउंट है? 20,000। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन रिसीव्ड। देखिए डोनेशन ये भी तो हमारा इनकम है ना, डोनेशन रिसीव्ड 10,000 है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्च है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है?
15,600। नेक्स्ट रेंट पेड, ये भी खर्च है, देख रहे हैं ना। जितना मेरा जो खर्च हो रहा है एक तरह से माइनस होने वाला, आपका इनकम में क्या माइनस होने वाला, और जो प्लस होने वाला जो पैसा एक तरह से बढ़ने वाला है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो माइनस होने वाला कम होने वाला है खर्च है उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेंट पेड कितना अमाउंट है 30,000। और नेक्स्ट क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 4,000 और है टोटल, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब टोटल क्या करना है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यदि इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस माइनस करके कर देंगे क्या निकल के आएगा सरप्लस, और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो इधर निकल के आएगा डेफिशिएंट निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए किधर ज़्यादा है तो 2 लाख का अमाउंट दिख रहा है तो इधर ही ज़्यादा होगा, तो टोटल ऐड करिए इसका कितना होगा इधर 2,50,000 होगा सर। इसका टोटल ऐड करने पर 2,50,000। ठीक है 2,50,000, इसको यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस। ठीक है यार, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो मतलब पैसा जो मेरा अधिक बचेगा उस पैसा को हम लोग नेक्स्ट खर्च के लिए क्या है यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है कि मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा तो हम इसको घर लेकर चल जाएंगे, नहीं, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये पैसा बचता है इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हुआ है ना, लेकिन प्रॉफिट नहीं लिखा जा रहा है, इसको सरप्लस यानी हमारा खर्च करके इतना पैसा मेरा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बचा हुआ है। ये बचा हुआ पैसा को हम लोग नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको। तो कितना बचेगा जी माइनस करने पर, इसको टोटल जोड़िए और माइनस करके बताइए कितना आएगा माइनस करने पर 1,59,900। ये टोटल इसका माइनस करने पर आएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे समझना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। टोटल हम इनकम साइड वाले यानी इनकम साइड में टोटल इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, है ना, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट फी हो गया, डोनेशन हो गया, है ना। तो यानी जो भी यानी इस जो इधर रिकॉर्ड किया जा रहा है किस तरह का इनकम का रिकॉर्ड किया जा रहा है रेवेन्यू नेचर का, याद रखना है सिर्फ ये तरह का रेवेन्यू नेचर का अमाउंट, रेवेन्यू नेचर का आइटम का हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और जो रेवेन्यू खर्च होगा उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का जो दोनों अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करते थे एक ही साथ में, वहाँ से रेवेन्यू नेचर वाला चल आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर वाला चल जाएगा बैलेंस शीट में चल जाएगा। ठीक है, ये गौर करना है। चलिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन है आज हम लोग का पार्ट कितना है पार्ट 3 या फिर सी का लेंगे। ठीक है, और चैप्टर कौन सा का है एनपीओ का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 देखेंगे। ठीक है, आइए, और एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे बच्चे लोग ये भी गलत करते हैं, जैसे कि रोहित एक बार किया था कि रिसीप्ट और पेमेंट दिया हुआ है तो आपको लग रहा है कि रिसीप्ट और पेमेंट ही बनाना है ना। वो रिसीप्ट और पेमेंट में दिया हुआ है और आपको उससे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है। ठीक है, करा ऑफ अ क्लाउ प्रिपेयर एंड, देखो बोल रहा है ना प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021। और ये डेट है ना बहुत ध्यान से देखना है।
ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ जो डेट है ना और कुछ अलग अलग रहेगा, तो आपको किस डेट का बनाना है, तो 2021 का बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए फॉर्मेट इसको बनाइए, क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डेट कौन हो जाएगा जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2021। और जैसा कि हम बताते हैं बार बार क्वेश्चन बनाने से पहले कि सिर्फ यही क्वेश्चन को नहीं देखना है, अब मान के चलो यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, सेम अमाउंट और सेम एंट्री नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका जानना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कैसा है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा अकाउंट है, कल का भी क्लास में हम बताए हैं, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम आर क्रेडिट। चलिए ये इसका फॉर्मेट होगा, इधर रुपीस देंगे और ये मेरा क्या होगा, CR क्रेडिट होगा, और ये साइड में क्या लिखेंगे, इनकम, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा और यहाँ पे होगा एक्सपेंडिचर, और ये हो जाएगा मेरा डेबिट। हम बोले थे इधर जो घटेगा ना एक तरह से मनी में, जो रुपया में घटेगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो मेरा पैसा में प्लस होगा एक तरह से इनकम होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, और यहाँ पे सबसे पहले सारा अमाउंट को पढ़ लेना है क्योंकि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपका एडजस्टमेंट में जो लास्ट में रहेगा वो आपको पढ़ लेना ही पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए बैलेंस BD दिया हुआ है, आपको हम यहाँ पे बहुत ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है रोहित, क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से देखना कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोनों टाइप्स का अमाउंट रहता है। दोनों टाइप्स का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, दोनों तरह का आइटम जो है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपका दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमको जो है वहां से सिर्फ कौन वाला नेचर उठाकर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाला, कैपिटल नेचर वाला को नहीं रखना है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में यदि दिया हुआ है सारा अमाउंट, तो सबका सब जो है सो यहाँ पे ना एक्सपेंडिचर साइड आएगा पेमेंट वाला, और ना ही रिसीप्ट वाला सब इनकम साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह का अमाउंट होगा, कैपिटल नेचर वाला भी होगा और रेवेन्यू नेचर वाला भी होगा। तो सबका सब अमाउंट जो है आपका नहीं आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये ध्यान रखना है। वहां से कैपिटल नेचर वाला कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर वाला आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर, ध्यान रखना। तो देखिए पहला क्या है, बैलेंस BD। बताइए बैलेंस BD जो है क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन रिसीव्ड है और एडमिशन फी है। देखो वहां पे लिख दिया है, कभी कभी जो एडमिशन फी है ना, हम बोले थे एडमिशन जो फी है एक तरह से आपका इनकम है, लेकिन ये क्या है कि कभी कैपिटल नेचर है, कभी ये रेवेन्यू नेचर का होगा। तो देखिए वो ब्रैकेट में लिख दिया है, क्या लिख दिया, कैपिटल नेचर का है। तो बताओ क्या ये यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना। जैसे लेगेसी फिक्स मान लेते हैं हम लोग, लेगेसी मान लेते हैं क्या कि ये कैपिटल नेचर का है ना, लेकिन कभी कभी वो भी रेवेन्यू बन जाएगा। तो यदि बाय मिस्टेक वो अगर बनता है तो आपको नोट में वो चीज को मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इसको क्या माना है, रेवेन्यू नेचर का माना या फिर कैपिटल नेचर का। वैसे तुलना वहां पे कर लेते कभी कभी हम लोग अमाउंट के माध्यम से। ऐसे लेगेसी क्या आपका होगा, कैपिटल नेचर का होगा। चलिए और आगे क्या दिया हुआ है, पेमेंट साइड में देखिए सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, एसेट होता है कि नहीं, क्या ये खर्च है, खर्च है यानी इक्विपमेंट खरीदा गया होगा तो वहां पे इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और बाय द ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है और सेक्रेटरी होनोरियम दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में बैलेंस CD दिया हुआ है। अब देखिए नीचे समायोजन यानी एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, तो क्या है जी,
पहला 19,250 रुपया, यही है ना, 19,250 रुपया वाज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, यानी 2021 का जिस ईयर का हम लोग बना रहे हैं उस ईयर का क्या है 19,250 रुपया क्या चंदा बकाया है। तो आपको जैसा कि पता है कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या फिर अगर हमारा हम लोग यहाँ पे एक्रूअल मेथड से चलते हैं। एक्रूअल मेथड क्या है कि यदि आपका इस वर्ष का इनकम हो गया है, भले आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, आपका इनकम हो गया है ना। यदि आप किसी चीज को कंज्यूम कर लिए इस वर्ष में तो आपका खर्च हो गया, भले आपका पैसा घर से निकला हो, यानी आपका पैकेट से निकला हो या ना निकला हो, आपने यदि उस चीज को यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यदि आपने मकान में रह लिया तो आपका रेंट का खर्च हो गया, ठीक है, भले आप पैसा दिए हो या ना दिया हो। ये हम लोग यहाँ पे एक्रूअल मेथड से चलते हैं। तो यहाँ पे बकाया था चंदा जो है ना, किसी का बकाया था 19,250 रुपये इसी ईयर का। तो बताइए बकाया था तो इनकम हो गया कि नहीं, हम लोग प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे ना। चलिए आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप देखिए खर्चा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग बकाया है 2021 का ही है। तो बताइए आपका ये खर्चा हो गया है ना, ये भी इसको ऐड कर देंगे खर्च में हम लोग, यानी ऐड होगा। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट वेयर टू बी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 25% यानी 25% है। तो देखिए इक्विपमेंट जो आप खरीदे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे कौन दिखाना है, एक्सपेंसेस वाला दिखाना है। मान के चलिए हम कोई एसेट खरीदें, अगर हम एक मोबाइल खरीदें, 10,000 का मोबाइल खरीदें, तो बताइए अगर हम एक साल में 10,000 का मोबाइल यूज हो गया, खर्चा हो गया, हम उसको जितना यूज करेंगे उतना ही ना मेरा खर्च होगा जी। हाँ, रिसीव पेमेंट अकाउंट में पूरा लिख देंगे कि हमारे पास से पैसा कितना गया, 10,000 रुपया गया, पेमेंट हम किए 10,000 मेरा पैसा निकला। लेकिन बताइए क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरा खर्च मेरा जो है 10,000 हो गया, मेरा 10,000 खर्चा नहीं हुआ। हम एक साल में जितना यूज किए उतना ही मेरा खर्च हुआ। बात समझ में आ रहा है। अगर हम 10% होता है तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया ही हम यूज किए, ना कि हमारा 10,000 खर्चा हुआ है। क्या एक ही साल में सब मोबाइल तेरा खत्म हो गया, नहीं हुआ है। तो आ रहा पकड़ में। तो हमको जो है इक्विपमेंट वाला जो उधर से उठाएंगे ना, पूरा वो खर्च में नहीं डालेंगे। यहाँ पे लिख दिया है कि उस पर डेप्रिसिएशन 25% हो रहा है, तो खाली 25% का डेप्रिसिएशन वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एकदम ये ध्यान से रखना याद, ठीक है। चलो अब वहां से उठा कर एक लिखते जाओ। पेमेंट वाला इधर आ जाएगा जी, और रिसिप्ट वाला इधर आ जाएगा। और जो याद रखना, जो एडजस्टमेंट वाला है, जैसे कौन, सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो वाला जहां पे आएगा उसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। भले वो छूट गया था, वो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज छूट जाता है तो छूटता है तो क्या करते हैं, उसको बाद में लिख देते हैं कि नहीं। तो इसका भी वही कहानी है, छूट गया था तो वही समझो कि बाद में आके लिख दिया था, लिख दिए तो वो उसी का चीज है ना, उसी का है। चलिए आओ, तो पहला उठाते हैं रिसिप्ट साइड वाला। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, 2020 का भी दिया हुआ है, 2021 का। तो हमको किस ईयर का हिसाब करना है जी, 2021 का करना है, तो 2021 वाला खाली लेंगे। तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 2021 का कितना है जी, 1,22,000। 1,22,000 इसमें प्लस करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है जी। और इसको भी मतलब करेंट ईयर वाला, ठीक है, और करेंट ईयर एंड इंड वाला याद रखना। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, एक तरह से इंड वाला को लेना है ना। कितना है, 19,250 रुपया। ऐड करिए इसको, कितना होगा, 1,41,250। 9 और 2 11 ना, और 2 और 1 3, 4 हो जाएगा ना, 4 और 1 हो गया। आगे पढ़िए, डोनेशन रिसीव्ड, ये भी हो जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड कितना है, 18,500 हो गया। अमाउंट एडमिशन फी क्या लेंगे, अभी जस्ट बता रहे थे, वो कैपिटल नेचर का तो होगा रोहित, नहीं होगा।
चलिए आगे पढ़ते हैं सैलरी वाला साइड में, यानी कि पेमेंट। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड अमाउंट कितना है? इसका था ना जी एडजस्टमेंट, कुछ छूटा हुआ था ना खर्च में, तो यहाँ पे लिख दें इनर कॉलम में 6000, मतलब और मेरा खर्च हुआ है लेकिन हमारा एक्चुअल पैसा उस समय 6000 दिए होंगे, इसीलिए 6000 हम पेमेंट में लिखे होंगे। और बाकी कितना है? बाकी है 14000 रुपये। 14000 रुपये मेरा खर्च हुआ होगा सैलरी में, मतलब कि कोई व्यक्ति मेरे यहाँ काम किया होगा, उसको हम पैसा नहीं दिए होंगे, तो एक्चुअल मेरा तो खर्च हो गया ना उतना का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में उतना पूरा रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पेमेंट में यही चीज़ नहीं करते, जितना पैसा दिए उतना ही लिखेंगे। अगर मेरा भले 20,000 का कोई काम किया लेकिन पैसा हम दिए 10,000 का, तो मेरा खर्च हुआ 10,000, मतलब सॉरी पेमेंट मेरा हुआ 10,000, लेकिन खर्च में तेरा कितना हुआ? 20,000 हुआ। चलो कितना है? 14,000 है। कितना होगा? 20,000 हो गया। आगे पढ़ो, क्या है? रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? 12,250। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,400। नेक्स्ट इक्विपमेंट, क्या है? इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट वाला पूरा नहीं लिखना है, इक्विपमेंट ऑफ क्या चीज लेना है? इसका डेप्रिसिएशन लेना है सिर्फ, ठीक है। कितना परसेंट? 25% आपको लेना है, ठीक है। यानी सिर्फ क्या लेना है आपको? डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो कितना इसका निकालिए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ना। ये देखिए इक्विपमेंट का वैल्यू कितना? 1,19,000 है। 1,19,000, इसका कितना परसेंट? 25%। तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 हो गया, और 4 से इधर काट देंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, और 39 बन गया। फिर 4 से पढ़ो, 4 9 36, ठीक है। कितना बैलेंस बचा? 3, और फिर 30 बन गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया? 2, फिर एक काटेगा 0, और 5 चौका 20, यानी 2000 नहीं, कितना बन गया? 29,750 रुपया, ठीक है। कितना आ जाएगा? 29,750 रुपया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस इसका कितना है? 22,750। और लास्ट क्या है? सेक्रेटरी होनोरियम, कितना है इसका? 11,200 है। ये टोटल हो गया। अब तो कुछ नहीं है, सबका एडजस्टमेंट हो गया पूरा। एंट्री बैलेंस शीट तो लेना नहीं है। चलिए टोटल ज्यादा इधर है, दिख रहा है ना? देख लो। चलिए इसको ऐड करिए। 5 और 2 7, 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 1 हो गया, ठीक है। कितना आएगा? 159,750। यहाँ पे लिखते हैं क्या? सरप्लस। सरप्लस और क्या लिखते हैं जी? इधर आ गया ज्यादा तो एक्सेस इनकम ओवर इन एक्सपेंडिचर, ये लिखते हैं हम लोग। तो चलिए इसको टोटल अगर ऐड करते हैं और ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 55,400। ये टोटल हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है।
इसको टोटल ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55,400। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है रोहित, चलो बना।